नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे मुस्लिम विधि के स्रोत भाग फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा कुरान, अहदीस या सुन्ना। अहदीस को हम हदीस भी बोल सकते हैं। तीसरा था इज्मा और चौथा था कियास। तो आज पढ़ेंगे हम मुस्लिम विधि के स्रोत भाग 2 यानी कि द्वितीयक स्रोत। इसके अंतर्गत आते हैं रीतियाँ और रिवाज, न्यायिक निर्णय और विधायन। तो आज पढ़ेंगे हम मुस्लिम विधि के स्रोत भाग 2। सबसे पहला है रीतियाँ और रिवाज। हालांकि इनको रीतियाँ और रिवाजों को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में मान्यताएं नहीं मिली, लेकिन इनको अनुपूरक के रूप में यानी कि सप्लीमेंट्री के रूप में कभी कभी उल्लेख किया गया है, यानी कि इनको माना गया है। ठीक है, तो क्या है कि रीतियों को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यताएं नहीं मिली, हालांकि इनको अनुपूरक के रूप में उल्लेख किया जाता है। अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, यानी कि जिन प्रश्नों का हल प्राथमिक स्रोतों के आधार पर नहीं निकलता, उन प्रश्नों का हल रीतियाँ और रिवाज यानी कि द्वितीयक स्रोत के माध्यम से निकालने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम विधि पद्धति का मूल आधार किसी अन्य पद्धति के समान ही उन लोगों के रीति रिवाज और आचारों में पाया जाता है। जैसे हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी रीति रिवाज होते हैं। उन रीति रिवाजों से जो कानून बनता है, उनको द्वितीयक स्रोत के रूप में रखा गया है। हालांकि इज्मा के समान, इज्मा कहाँ है? प्राथमिक स्रोत। और इज्मा क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो साथी थे, यानी उनके मृत्यु के बाद, और जो विधि शास्त्री होते थे, उन दोनों में चर्चाएं होती थी, और उन चर्चाओं के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता और उनको विधि में शामिल कर लिया जाता, तो वो है इज्मा। हालांकि इज्मा के समान रिवाजों को समान प्रामाणिकता नहीं दी गई, यानी कि इज्मा के समान इनको नहीं माना गया है। परंतु फिर भी कुरान के किसी स्पष्ट सूत्र या किसी परंपराओं के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। आमतौर पर कहा जाता है कि रूढ़ियों यानी कि रिवाजों का विधि सूत्र के रूप में वही स्थान है जो कि इज्मा का। देश की रूढ़ी यानी कि रिवाज दूसरे देश की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यानी कि हमारे देश में अलग रिवाजें हैं, पाकिस्तान में अलग रिवाजें हैं, सऊदी अरब में अलग रिवाजें हों। यानी कि जो हमारे यहाँ रिवाजें हैं वो ज़रूरी नहीं है किसी अन्य देश में हों। रूढ़ी की प्रामाणिकता जब तक रहती है, जब तक वह प्रवर्तन में रहती है। प्रवर्तन यानी कि लागू, यानी कि इम्प्लीमेंट में रहती है। दूसरा है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट के माध्यम से जो विधि बनती हैं, उनको मुस्लिम विधि में शामिल कर लिया जाता है। तो वो आते हैं द्वितीयक स्रोत के रूप में। तो पढ़ते हैं कि इंग्लैंड की तरह भारत में न्यायिक निर्णयों का बहुत महत्व है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का स्थान सर्वोच्च है। यानी कि वहाँ से निकला हुआ जो निर्णय होगा वो सभी, चाहे तो वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, सारे न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय होते हैं उच्च न्यायालय के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। जैसे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जो निर्णय होंगे वो किसके निर्णय होंगे? हाई कोर्ट के होंगे और सुप्रीम कोर्ट के होंगे। ठीक है, प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाध्यकारी होते हैं सभी न्यायालयों में, उसी तरह प्रिवी काउंसिल के निर्णय भी बाध्यकारी होते थे। 100 वर्षों तक प्रिवी काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विधि संबंधी अनेक वादों पर निर्णय दिए। तो किसने दिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिए और प्रिवी काउंसिल ने दिए। ये निर्णय मुस्लिम विधि के स्रोत बन गए। फिलहाल के समय में जो उन्होंने कभी डिसीजन दिए थे वो आज मुस्लिम विधि के स्रोत बन गए। वे निर्णय उसी प्रकार की परिस्थिति में कि भविष्य में आने वाले मुकदमों में विधि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। न्याय के निर्णयों के अनेक विषयों में अनेक परिवर्तन हुए, संशोधन हुए।
जिसमें मूसा दान है, आगे पढ़ेंगे हम, आजीवन संपदा है, विधवा द्वारा कब्जा बनाए जाने का अधिकार है और वक्फ है। ठीक है, तो ये हैं न्यायिक निर्णय जो कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम तीसरा और अंतिम स्रोत, विधायन। विधायन क्या होता है? तो विधायन होता है विधायिका। विधायिका यानी संसद, जहाँ विधि बनती हैं, जहाँ विधियों का निर्माण होता है। तो विधियों का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है संसद में, और होता है राज्य के विधानमंडल में। उसके लिए हमें संविधान में संसद और विधानमंडल का अध्ययन करना चाहिए। तो पढ़ें इसमें कि मुस्लिम विधि के स्रोतों में विधायन यानी कि विधायिका को सबसे उपयुक्त समझा जाता है। विधायिका द्वारा उस विधि को समाप्त कर सकता है। विधायिका उस विधि को समाप्त कर सकता है जो पहले से है और वर्तमान में है, और अब जिसकी आवश्यकता न हो फिलहाल में, तो उसे विधायिका में एक प्रस्ताव पारित करके जो संविधान में दिए गए हैं उन विधियों को समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कि मुस्लिम विधि ग्रंथों के बहुत से प्रावधान जो कभी गुलामों से संबंधित थे, अब भारत में गुलाम प्रथा के उन्मूलन के पश्चात देखिए 1843 के बाद ये निरर्थक हो चुके हैं, यानी कि ये अब समाप्त हो चुके हैं। तो पढ़ेंगे हम कि विभिन्न अधिनियमों द्वारा मुस्लिम विधि में संशोधित क्या क्या हुए। तो पहले हुआ जाति निरयोग्यता निवारण 1850। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करने पर उत्तराधिकार और अधिकारों से वंचित न हो सकेगा। दूसरा था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। पहले के समाज में बाल विवाह होते थे, हिंदुओं में होते थे और मुसलमानों में भी होते थे, तथा इन पर कोई पाबंदी न थी। लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो दूल्हा था उसकी आयु 18 हो गई और दुल्हन की आयु 15 कर दी गई। लेकिन अक्टूबर 1978 में फिर से संशोधन किया गया। अब लड़के की आयु जहाँ पहले 18 थी अब वह 21 कर दी गई, और लड़की की आयु जहाँ पहले 15 थी अब 18 निर्धारित कर दी गई। इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना और 3 माह का कारावास भी निर्धारित किया गया। इसमें अगला है मुस्लिम विधि विच्छेद यानी कि तलाक अधिनियम 1939। इससे पहले कोई भी स्त्री तलाक का मुकदमा दायर नहीं कर सकती थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद अब मुस्लिम महिलाएं तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है। इसके बाद एक साथ में जो 3 तलाक बोलकर जो तलाक हो जाते थे उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया। जहाँ पहले ये सिविल मामले माने जाते थे तलाक के, अब 3 तलाक वो क्रिमिनल मामला माना जाता है। तो आज पढ़े हमने मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत के बारे में। ठीक है, तो मुस्लिम विधि के स्रोत कह सकते हैं हम 7। इसमें 3 द्वितीयक और 4 प्राथमिक। प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक स्रोत कुरान, अहदीस, इज्मा और कियास। द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं? तो रीतियाँ और रिवाज और जो न्यायालय में डिसीजन होते हैं वो एक न्याय का निर्णय। और तीसरा था विधायन, यानी कि विधायिकाओं के माध्यम से जो कानून बनते हैं उनको इसमें द्वितीयक विधि स्रोत में माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।